गाली। अगर हमारी माँ बहन को अगर कोई गाली देगा तो कम से कम गाली नहीं देंगे। अगर वो बील जाती तो बीच में शुक्र है कि नारी थी, अगर लोंडा लवाड़ा होता ना बीच में हम गाली भी ना दें। और सरकार इस बात को सोचे, प्रशासन इस बात को सोचे कि ऐसी क्या मजबूरी है जो उस फरजाना को जिहाद को उसे पकड़ नहीं पा रही और उसे जो उसने करा उसकी सजा नहीं दे पा रही। इस बात को सोचे, बिल्कुल पीछे नहीं हटने किसी भी चीज से। कोई भी ऐसा नहीं है पहली बार जेल जा रहे हैं, पहले भी जेल जा लिए, पहले मुकदमे खा लिए। अगर ये सोचे कि भैया इन पर जेल भेज के मुकदमे लगा के इन्हें डरा देंगे धमका देंगे, वो बिल्कुल नहीं होने का। मैं अपने शब्दों के लिए बोलता हूँ कि हाँ मेरे शब्द गलत थे, लेकिन जो मेरी भावना थी वो सभी हिंदुओं की थी, जो इस देश के अंदर हिंदू अपने आप को हिंदू मानता होगा। तो उसकी गिरफ्तारी तो दिल्ली के लाल किला पे चढ़ के वो बोल रही है कि योगी कुत्ता है, कुत्ता से कंपेयर कर रही है हमारे ये सीएम को। ऊपर से बोलती है कि गाय काट के खाऊंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ तक कि सबकी आस्था के केंद्र गां माता के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, पूरे देश में गुस्सा था। इस गुस्से को लेकर कुछ युवा फरजाना के घर पर पहुंचे और उसे पूछने की कोशिश की कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने तमाम हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया। उसको लेकर इन युवाओं पर प्रेशर भी बनाए तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये थाने में क्यों आए, क्या वजह है। दक्ष है, डॉक्टर प्रकाश है। दक्ष, आप लोग गए थे वहां पर, इसको लेकर अभी क्या स्टेटस है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं को कि आज दुर्भाग्य वाली बात है कि योगी महाराज जी की सरकार में प्रशासन होने के बाद भी आज गाय को बचाने वाले जेल जा रहे हैं, मुकदमे खा रहे हैं। और जिसने इतनी अभद्र टिप्पणी करी महाराज जी के ऊपर भी, और दूसरी बात जो खुले आम कह रही है कि मैं गाय काट के खाऊंगी और किसमें माई के दम में रोक के दिखा दे, आज वो अपने घर में बैठी। उसमें मैं कौन सी ऐसी मजबूरी है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं कर पाया। वो आज उसकी चीजें बाहर निकल के आ रही है कि वो 2 तलाक दे चुकी है, 3 बंदों पर 76 पोस्ट की धाराएं लगा के उसने जेल में बंद करवा रखी है, कितने परिवार बर्बाद कर चुकी है। लेकिन आज वो वहां से अपना गायब होगी अपनी माँ को लेके। जब प्रशासन के पास जब बार हमने एफआईआर दी कि इस पे मुकदमा हो, इसे जेल भेजो, लेकिन प्रशासन ने वो काम नहीं करा। हमने अपने हाथों जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि हमारी भावना आहत हुई, और हमारी नहीं जितने भी समस्त हिंदू होंगे इस देश के अंदर सबकी भावना आहत हुई कि ये बात सुन के खून खोल गया होगा कि जिसके जो वीडियो बार सोशल मीडिया पे घूम रही थी कि गाय काट के खाऊंगी। तो भाई ये दुर्भाग्य वाली बात है कि पुलिस ने गिरफ्तार तो किया था, उसे छोड़ दिया गया 1 घंटे बाद। उसे नाबालिग बोल के छोड़ दिया गया। वो जो 2 तलाक दे चुकी हो वो नाबालिग कहां से होगी? उसकी जांच हुई, नाबालिग भी हो तो चीजें सामने निकल के आई। कोई भी कमिश्नरेट से या किसी अफसर ने उसके बारे में आके बोला कि वो नाबालिग, ये कोई एविडेंस है उसके वो नाबालिग है? नहीं है ना कोई भी। लेकिन हमारे पे तुरंत कार्रवाई की गई, मुकदमे दर्ज किए। अक्कू पे, मेरे पे, अन्नू जेल में है। अब मैं अपनी अरेस्टिंग स्वयं अपनी इच्छा से दे रहा हूं ताकि ये सारे हिंदू इस बात को देखें कि देश के अंदर गाय बचाने वाले, धर्म बचाने वाले और राष्ट्र के लड़ने वालों के साथ में क्या होता है, ये पूरा देश देखना चाहिए इस बात। आप पर आरोप है कि आपने गाली दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भाई एक बात बताओ पत्रकार साहब, जब वो खुलेआम मेरी माँ को काटने की बात कर रही है तो मैं गाली में बीच में सुखा देता अगर मेरे सामने आ जाती। तो वो हमने फिर भी अपनी जो सनातन धर्म हमारी संस्कृति है, फिर भी उसके साथ जो मारपीट हुई है वो महिलाओं ने करी है, वो हमारी बहनों ने करी, सनातनी बहनों ने। हमने उसको हाथ टच नहीं किया। अच्छा, आपने टच नहीं किया? कोई भी कहीं वीडियो में अगर हमने उसका मारापीटी करी हो, किसी भी वीडियो में नहीं। इस बार आप पे क्या केस है? मेरे पे जो केस है या आपको पे जो केस है, हम पर यही केस है। ये हमारा गुनाह है, ये हमारा अपराध है कि हमने उसके लिए आवाज उठाई, उस जिहादन को, उस सूरी को जवाब दिया और मैं गाली दी। ये केस होगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर इस चीज के लिए केस और भी गंभीर धाराओं में होती, अगर मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए अगर प्रशासन हमने फांसी में भी लटका देना, हमें वो भी मंजूर है। हमने कोई बहन नहीं है। अगर हमारी गाय माता के लिए अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा और अगर हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अगर प्रशासन को लगता है कि फांसी दे देंगे ना, तो फांसी खाने के लिए भी दत्त चौधरी, अक्कू पंडित और अभिषेक और अन्नू चौधरी जितने सनातन के माध्यम से ये कहूंगा, मैं आज यहाँ पे अपनी अरेस्टिंग देने आया हूँ, आपको अपनी अरेस्टिंग देने आया, अपनी स्वयं इच्छा से है। हमें कोई डर कोई दबाव नहीं किसी का भी। अगर कोई जिहादी ये सोचता हो भय है, भय बिल्कुल भी नहीं है, ना जेल का ना मुकदमे का। और जो ये बोल रहे हैं कि वो लड़की थी गुंडागर्दी कर दी, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ का दूध पिलाया है, अगर सारे एक ही बाप के बीच हो, तो ये बात बोल के दिखाना जो उसने शब्द यूज करे थे। ना जेल से आने का तो मेरा नाम भी दक्ष चौधरी नहीं। कानून का शासन है, आपको कानून पर विश्वास करना चाहिए था। क्या करें डॉक्टर साहब? उसको कानून का क्यों डर नहीं है? दिल्ली के लाल किला पे चढ़ के वो बोल रही है कि योगी कुत्ता है, कुत्ता से कंपेयर कर रही है हमारे ये सीएम को। ऊपर से बोलती है कि गाय काट के खाऊंगी। इस देश में लोगों को बुरा लग गया कि किसी ने किसी के माँ के सामने आप शब्द प्रयोग कर दिया, और वो खुला हमारे जो आस्था का केंद्र है उसको बोल दिया। ठीक है, यही लापरवाही सरकार और प्रशासन से जो हो रही, जो हमारे अंत का कारण बन रहा है। इसी को सरकार को बदलना चाहिए कि जो गलत है और उन पे कार्रवाई हो। और वो लड़की नाबालिग नहीं है, प्रूव हो चुका है। अब प्रशासन उसका जांच करे कि वो कौन है। वो डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है नाबालिग है वो।
नाबालिग कहाँ से? दो लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, पैसे ले रखे, चलो गिरफ्तारी अब देंगे। कोई लड़के को उसने उसको लगवा रखी नाबालिग है वो, और भाई गिरफ्तारी इसलिए दे रहे हैं जो बहम था ना लोगों के अंदर, ये डर गए भाग गए, डरने भागने वालों में से नहीं है। आगे 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 रुक जाओ अरे रुको भाई, रुको एक मिनट आसाम ना हो। अरे कहाँ लड़की हो? इधर आ, इसको कैमरामैन को दे। अरे तुम निकल पाओ भी नहीं, निकलो इधर, वहां पहुंच, अंदर पहुंच। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा है जो फरजाना के घर पर गए थे, वो इस समय यहाँ पर टीला मोड़ जो गाजियाबाद का थाना है वहां पर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं। और इस तरह मुकदमे लगते रहे ना हमारे जैसे भाइयों पे, तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा धर्म के लड़ने की और सनातन के लिए आवाज उठाने की। ये सोचने वाली बात है सभी हिंदुओं को कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारे समाज की, तुम्हारे धर्म के बीच में अगर ऐसे योद्धा हैं जो अपनी जान पे खेल के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गौ माता के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आज तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन आपका आरोप है कि गाली दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मेरा, अरे एक बात बताओ, अभद्र भाषा में अगर मेरी अभद्र भाषा थी तो उसकी कौन सी सही भाषा थी? जो इतने खुले मन से इस बात को कह रही है, जो इतने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है कि भाई मैं गाय को काट के खाऊंगी, ये कौन सी भाषा ठीक थी? ये भाषा ठीक थी? अगर मेरे शब्द गलत हो सकते, तो उसकी मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, मेरी भावना गलत नहीं हो सकती। मैं अपने शब्दों के लिए बोलता हूँ कि हाँ मेरे शब्द गलत थे, लेकिन जो मेरी भावना थी वो सभी हिंदुओं की थी, जो इस देश के अंदर हिंदू अपने आप को हिंदू मानता होगा। तो उसकी गिरफ्तारी तो हुई थी, किसी गिरफ्तारी घंटे के लिए, एक घंटे में छोड़ दिया, लेके जा रही थी उसको। अरे छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ छोड़ दिया। गिरफ्तारी होती है तो अब कह रहा हूँ उसे नाबालिग बना के छोड़ दिया, हम पे मुकदमा लगा दो, हम तो फिर भी अपनी रशी खुद देने आ गए। हम तो खुद आए देने। हम तो ये तो है नहीं कि हमें कोई दबाव, हम खुद देने आ गए। क्यों? क्योंकि इस देश के हिंदुओं को पता लगे कि हम में और उनमें यही फर्क है, और सरकार इस बात को सोचे, प्रशासन इस बात को सोचे कि ऐसी क्या मजबूरी है जो उस फरजाना को ज्यादा उसे पकड़ नहीं पा रही और उसे जो उसने करा उसकी सजा नहीं दे पा रही। इस बात को सोचो। आप भी थे वहां पर? हम भी थे। जो बार बार आप कह रहे हो ना कि गाली गाली गाली, अगर हमारी माँ बहन को अगर कोई गाली देगा तो कम से कम गाली नहीं देंगे। अगर वो बील जाती तो बीच में, शुक्र है कि नारी थी, अगर लोंडा लवाड़ा होता ना बीच में, हम गाली भी ना दें। जो हमारी माँ को काट के खाने की बात कर रहे हैं और हम गाली देते तो हम बुरा है, वो बुरा नहीं है, वो हमें खा ले और हम गाली ना दें। लेकिन कानून के थ्रू भी आप हमने देख लिया, कानून के रेफरेंस हमने उनको सौंप के आए थे और वो 1 घंटे के अंदर छूट गई। नाबालिग घोषित कर दिया गया, ऐसे कैसे छोड़ दिया? समझ में नहीं आ रहा कि भाई नाबालिग वही तो प्रशासन मतलब थोड़े कि उसको अपराध करने की छूट छोड़ देगी तो हम थोड़ी छोड़ देंगे उसे, नाबालिग है वो। पहले भी उसे 2 बार FIR यहाँ पे दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उस पर कुछ आप कंप्लेंट कर चुके थे। दोपहर में लड़के दे चुके कार्रवाई थे। यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई भी उस तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सच्चाई तो ये है। अब आप यहाँ पर आए हैं, मैं अपनी स्वयं इच्छा से, अक्कू मेरे साथ में, 3 भाइयों मुकदमे लगे, अन्नू जेल में, आपके जिसके खिलाफ अब अन्नू ऑलरेडी जेल में है। और ये सबसे देखो दुर्भाग्य वाली बात ये है, 100 अगर जो बेलेबल ऑफेंस है उन बेलेबल ऑफेंस में भी उन्हें जमानत नहीं दी जा रही। आज कल अन्नू की जमानत होने वाली थी, लेकिन वो जमानत दी नहीं गई। वो क्यों नहीं दी गई? चौधरी आएगा तब देंगे। अगर मेरी डिमांड थी मैं स्वयं आ गया। अगर ये चाहती थी भाई प्रशासन नहीं चाहता कि मैं आता, मैं आगे मैं आके खड़ा हो गया। अगर मेरे लिए कोई भी इनकी कलम में फांसी की सजा हो, कुछ भी हो, मैं उसके लिए भुगतने के लिए तैयार। प्रशासन आपको ढूंढ रहा था। मेरा अगर अपराध है, अगर मैंने इतने बड़ा अपराध कर दिया तो मैं उसके लिए जो भी सजा होगी भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई इससे भय नहीं है। वो गाली वाला मामला मुझे लगता है कि उसको लेकर साहब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लड़की थी, बच गई। अगर इसकी तो गाली नहीं, उसको मैं वो हाल करता जो कुछ शायद एक एग्जांपल सेट कर देते कि जो गाय की काटने की बात करेगा, खाने की बात करेगा, उसके बाद क्या हाल हो। एक्चुअली ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हिंदुओं के लिए क्या? सिर्फ हिंदुओं के लिए संविधान है। बार बार कोई भी आगे एरा गहरा आके हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर देता है, हमारे देवी देवताओं को गाली बक देता है। उसके बाद क्या झांसा दिया जाता है? संविधान में रह के, प्रशासन में रह के, अपनी गरिमा बना के हमारे सामने हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, गाय कटने की बात हो रही है, गाय काटी भी जा रही है। हम सिर्फ देखते रहे, चूड़ियां पहनते रहे। अभी 1 हफ्ते पहले मेरी गाड़ी पे गोलियां चली, अगर उसमें मेरी गोली मेरे अंदर लग जाती, मर जाता, फिर कहां संविधान रह जाता? भाई जब तक जिंदा ना, जब तक लड़ेंगे और ऐसे ही लड़ेंगे जैसे लड़ रहे हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटने किसी भी चीज से। कोई भी ऐसा नहीं है पहली बार जेल जा रहे हैं, पहले भी जेल जा लिए, पहले मुकदमे खा लिए। अगर ये सोचे कि भैया इन पर जेल भेज के मुकदमे लगा के इन्हें डरा देंगे, धमका देंगे, वो बिल्कुल नहीं होने का। बेबाक तरीके से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इनके कानून के थ्रू भी लड़ने, वो ठीक है, भगत सिंह जी है और डरने वाले चल रहे हैं, हम तो खुद पेश ही नहीं देते। अगर डरने वालों में से होते तो हम यहाँ पर खुद अरेस्ट होने के लिए नहीं आते, खुद आए हम यहाँ पर। ना किसी का दबाव है, ना किसी का डर है।
मैं तो चाहता हूँ प्रशासन में जो कार्रवाई हो करने की तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वयं आगे खड़े हो। तो यहीं रहे तुलसी निकेतन, यू नो भोपरा के पीछे, भोपरा से पहले, अरे भोपरा ही रहे वो दूध की डेयरी ना है भोपरा। लेकिन मैं आप अपने चैनल से माध्यम से मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आज उसकी मदद कर रहे हैं, जो लोग उसको ये कह रहे हैं कि एक अकेली लड़की पे जाके इन लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, उसको राशन की मदद पहुंचाई जा रही है, पैसे की मदद की जा रही है, तो उन लोगों पे एफआईआर मुकदमे क्यों नहीं होते? कि वो मुख्यमंत्री जो गाली बक्के गाय काटने की बात करके उसके बाद भी ये लोग इनकी सबकी मानसिकता एक ही है। ऐसा नहीं है, जो लड़की के पीछे जो 4-5 वो टोपी वाले खड़े थे ना, जो हंस रहे थे जब उसने बोला गाय काट के खाऊंगी, वो भी पूरे जिम्मेदार हैं इस चीज के। अगर वो नाबालिग है तो वो नाबालिग नहीं थे, उन पर तो एक्शन होना चाहिए था ना। तो रोक सकते थे। तो क्या इसके पीछे आपको लगता है कई लोग हैं या कोई सपोर्ट सिस्टम है? सिर्फ शब्द थे जो उससे यूज करा गया, लेकिन उसके बुलवाने में या उसके बोलने में जो उसकी मानसिकता थी वो कहीं और से लग रहा है कि डायरेक्शन कहीं और से दिया गया उसे। सीधी बात ये है, क्योंकि कोई भी आके हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और सब होता क्या बाद में आके वो गलती मांग लेता है। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, जो आने वाला समय इस 15-20 साल के अंदर ये लोग सोचते हो कि भाई ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, हमें कोई मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम। किसी चीज का सोल्यूशन तो है नीचे, कट्टरता किस साइड से भी हो। तो हम जो हमें सही लग रहा है, हम अपने धर्म के स्टैंड ले रहे हैं, ये कट्टरता नहीं है। कट्टरता वो है जो किसी ऐसे आदमी का नाम लेके जो कभी साला देखा नहीं, कभी पता नहीं उसका वो ठीक है, वो अपने अपने तरीका। हाँ नहीं, वो कट्टरता है। कमलेश तिवारी को मारना कट्टरता थी, दर्जी कन्हैया लाल को मारना कट्टरता थी, उस पर क्यों कोई नहीं बोलता आज तक? क्यों ये सब मौन क्यों जाते हैं उनकी मौत पे? क्या वो कट्टर नहीं थी कि सरेआम वीडियो बना के उसकी चाकू से उसका गला काट दे? एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करी, उदाहरण सेट करनी करी कि अगर कोई हमारे खिलाफ जाएगा उसका ये हाल करेंगे। तो ना तो